राजौरी पुलिस ने सोमवार देर रात पत्रकार वार्ता कर राजौरी में युवक की हत्या के पूरे मामले का सच सामने रखा। राजौरी की एसएसपी सीमा नबी ने बताया कि हत्या के आरोपित कोई और नहीं बल्कि अंकित की ही छोटी बहन, उसका प्रेमी और उनका एक और सहयोगी निकला है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर राजौरी में तनाव का कारण बनी अंकित हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। एसएसपी ने बताया कि 11 अगस्त की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि चकली गांव के रहने वाले अंकित बख्शी उर्फ अंकुश बख्शी पुत्र बचन लाल बख्शी की उनके घर पर ही धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया, जिसके बाद पुलिस तीनों आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रही। Under the close supervision of Additional SP Headquarter Rajouri. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मौके पर जाके सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया और जो लोग भी आसपास अक्वेंटेड थे इस केस के फैक्ट्स को लेके उनसे पूछताछ की, काफ़ी लोग के बयानात लिए। एट द सेम टाइम जितना भी टेक्निकल डेटा उस एरिया का रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर रात का खासकर जबकि ये क्राइम अंजाम दिया गया, वो एनालाइज किया काफ़ी माइन्यूटली हमारी सिट ने। इस टेक्निकल डेटा और रिक्रिएशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम और जो तमाम बयानात थे लोगों के उस एरिया में, उसके बेसिस पे कुछ सस्पेक्ट्स की जीरो इन की और जिनकी क्वेश्चनिंग स्टार्ट की। अल्टीमेटली 3 मेन सस्पेक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं इस केस में। सस्पेक्ट अक्यूज नंबर 1 उसमें प्रिया बख्शी, डॉटर ऑफ बच्चन लाल आरू चकली। अक्यूज नंबर 2 राजन शर्मा, रेजिडेंट ऑफ चिंगस। अक्यूज नंबर 3 रेजिडेंट ऑफ संगपुर, जिसका नाम अभी विदहेल्ड है जब तक उसकी एज वेरीफाई ना हो जाए, बिकॉज देयर इज अ चांस दैट ही मे बी अ जुवेनाइल। इफ इट टर्न्स आउट ही इज नॉट, वी विल डिस्क्लोज द नेम इन पब्लिक। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि अक्यूज नंबर 1 प्रिया बख्शी और अक्यूज नंबर 2 राजन शर्मा ये एक रिलेशनशिप में थे पिछले तकरीबन 1 साल से। इस रिलेशनशिप के चलते हुए जो डिजीज्ड है, जो कि भाई थे अक्यूज नंबर 1 का, उसको सीरियस ऑब्जेक्शंस थे एंड उसने कई बार इस मुद्दे को लेके काफ़ी ऑपोजिशन दिखाई एंड समटाइम्स इवन फोर्सफुली। इसके चलते हुए अक्यूज ने आपस में एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैच की टू एलिमिनेट द डिजीज्ड। इसमें अक्यूज नंबर 3 का भी साथ रहा अक्यूज नंबर 2 को। इस केस में फर्दर अरेस्ट भी हो सकते हैं, इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। कैसे इन लोगों की एंट्री हुई जो अभी तक इनने कन्फेस किया होगा? जैसे कि सीन ऑफ क्राइम हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उनने बड़ा माइन्यूटली एग्जामिन किया था। इनफैक्ट अगर सीन ऑफ क्राइम देखा जाए उससे ये नतीजा हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने डिराइव किया था कि जो एंट्री थी वो फोर्सफुल नहीं थी। फोर्सफुल नहीं थी तो उसके कुछ ही कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सकते हैं कि आइदर कोई अंदरूनी इंसान ही है जिसने एंट्री दी थी या फिर इजी एक्सेस थी जो कि अक्यूज्ड है। इस वजह से ये लीड कहीं ना कहीं हमें मौसूल हुई कि इसमें इंटीरियर इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। अगर आप सीन ऑफ क्राइम का जायज़ा खुद भी लें, जो घर है, जो वकूआ है जहाँ पे ये क्राइम कमिट किया गया है, एक छोटा सा घर है, उस एक बड़ा हॉल है जिसके बीच में पार्टीशन है एंड फैमिली मेम्बर्स घर के अंदर थे जब ये क्राइम कमिट किया गया था। उसके बाद जितना भी टेक्निकल डेटा एनालाइज किया हमारी टेक्निकल टीम ने और हमारी सिट ने मिलके, ज़ीरो इन की गए नंबर्स के जो उस एरिया में एक्टिव थे उस पर्टिकुलर मौके के दौरान, उनका आपस में कोरिलेशन निकाल के ये पता चला कि जो रिलेटिव थी डिजीज़ की, वन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ द डिजीज, उसका राब्ता अक्यूज़ के साथ कंटिन्यूसली था एंड जो हमारा जो टाइम लाइन है जिसके बीच में ये क्राइम कमिट किया गया था, उनकी प्रेजेंस, उनकी एक्टिविटी उससे पहले और उसके बाद में ये कंक्लूजन सपोर्ट करती थी कि उनकी प्रेजेंस एरिया में थी और उसके बाद नहीं थी। फिर दिस वाज फर्दर सब्सटैंशिएटेड बाय क्वेश्चनिंग ऑफ ऑल द 3 अक्यूज्ड। ऑल द 3 हैव एडमिटेड टू देयर इन्वॉल्वमेंट इन द कमिशन ऑफ द क्राइम। इसमें हम कुछ और अरेस्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। इसमें एक चीज़ कहनी बहुत ज़रूरी है, इस ऑफेंस के कमीशन के बाद काफ़ी अटेम्प्ट्स हुए कि पब्लिक को और इवन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिसलीड किया जाए, डिरेल की जाए इन्वेस्टिगेशन। हम उस एंगल को भी काफ़ी माइन्यूटली देख रहे हैं। मैम, जिस तरह से जो एक अक्यूज्ड है वो विक्टिम की सिस्टर है,
कितना बड़ा चैलेंज ये राजौरी पुलिस के लिए था कि घर के अंदर से केस सॉल्व हुआ। और दूसरा मैम ये भी सुनने को मिला है कि जो दूसरे 2 एक्यूज हैं उनमें से भी कुछ लोग पोस्ट इंसिडेंट वहाँ पे देखे जाते थे ताकि वो जनरलाइज कर सकें और कॉमन उनका एक आइडेंटिटी रहे। वो कितना बड़ा चैलेंज साबित हुई? ये डेफिनेटली चैलेंजिंग था, क्योंकि अगर कहीं भी किसी की फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाए तो हम एक सर्टेन लेवल ऑफ सेंसिटिविटी दिखाते हैं। हमारी क्वेश्चनिंग भी उतनी अग्रेसिव नहीं हो पाती है क्योंकि इसमें सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। इस दौरान हमारी सिट ने बहुत ही प्रोफेशनली एक्ट करके सेंसिटिविटीज़ को ध्यान में रख के बड़ी इंटेलिजेंटली इस केस की क्वेश्चनिंग की है। एंड जो हमने रिलायंस प्लेस की टेक्निकल डेटा पे, वो सब्सटैंशियली हमारे केस को भी हेल्प किया और हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.